Hello dear students. So today we will discuss about nephron कि नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, देन कैसे फॉर्मेशन होता है यूरिन का, उनकी स्टेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पता है हमने क्या पढ़ा था। हमने नॉर्मली यूरिनरी सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको लर्न किया था, ठीक है। देन जो कंसिस्ट होते हैं उसके अंदर ऑर्गन्स, उनके बारे में स्टडी किया था। हमने किडनी का सुपरफिशियल स्ट्रक्चर देखा था कि किडनी में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आज हम देखेंगे नेफ्रॉन, देन फंक्शन, ओवरऑल फंक्शंस क्या है यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है। क्योंकि यूरिनरी सिस्टम किन किन को कंसिस्ट करता है, किन किन मेनली किन किन ऑर्गन्स या पार्ट्स को कंसिस्ट करके यूरिनरी सिस्टम बना है, तो वो मैंने आपको बताया था। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो जो पूरा सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम, तो उसके फंक्शंस क्या होंगे, मतलब किडनी के फंक्शन, यूरेटर के फंक्शन, यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन एंड यूरेथ्रा के फंक्शन। क्लियर। अब नेफ्रॉन का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए ड्रॉ किया गया है, और जो एग्जैक्ट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो हम गूगल से डाउनलोड करके बना सकते हैं। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है कि नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देन फॉर्मेशन जो होता है यूरिन का, फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्शन, वो कैसे होता है। ये तो मैंने आप सब लोगों को बताया था कि जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था किडनी का, तो उसके अंदर ही नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं ये भी बताया था, 1 to 1.5 मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। अब बात की जाए तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो उसमें यहाँ पर आपको जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है मैंने मार्किंग कर रखी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेनली 5 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया है एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट है उसके अंदर आ रहा है रीनल कॉर्पल्स, ठीक है। तो रीनल कॉर्पल्स के अंदर दो चीज़ें आएंगी, ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स। यहाँ पर क्लियर करती हूँ मैं आपको। ये तो हो गई आर्टरियल। आपको पता ही होगा कि आर्टरीज क्या होती हैं, जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसमें दो आर्टरीज होती है, एक होती है इफेरेंट आर्टरी और एक होती है अफेरेंट आर्टरी। क्लियर। अब ये अफेरेंट और इफेरेंट आर्टरी आगे जाकर एक ग्लोमेरुलस कैप्सूल बना रही हैं, या ग्लोमेरुलस बना रही हैं, जिसको इनक्लोज कर रहा है, कवर कौन कर रहा है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। क्लियर। अफेरेंट और इफेरेंट आर्टरी आगे कंटिन्यू हो रही है और एक ग्लोमेरुलस बन रहा है, और ग्लोमेरुलस किससे इनक्लोज हो रहा है, कैप्सूल है। कैप्सूल क्या करता है, नॉर्मली भी देखा जाए तो कैप्सूल क्या होता है, कवरिंग का काम करता है, इनक्लोज करने का काम करता है। तो वैसे ही जो है ग्लोमेरुलस को कौन इनक्लोज कर रहा है या कौन कवर कर रहा है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। क्लियर। तो इनको एक हेडिंग दे दिया है, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स को मिलाकर एक हेडिंग दिया है, रीनल कॉर्पस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, मतलब स्टेज क्या है, फर्स्ट जो हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मेंशन किया है वो क्या है, रीनल कॉर्पल्स। क्लियर। आगे कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चर को, तो उसमें हम देखेंगे सेकेंड यहाँ पर दे रखा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको शॉर्ट में हम PCT बोलते हैं, ठीक है। PCT को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारा सेकेंड हेडलाइन हो गया, ठीक है, PCT। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है PCT से ही आगे कंटिन्यू होके डिसेंडिंग लिम्ब बना हुआ है। डिसेंडिंग मतलब नीचे की साइड, और असेंडिंग मतलब ऊपर की साइड, ठीक है। तो नीचे की साइड आ रहा है डिसेंडिंग, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस ट्यूब को डिसेंडिंग लिम्ब। जो ऊपर की साइड वापस कंटिन्यू हो रहा है, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ, तो वो क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या है, नेफ्रॉन लूप। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में जो एक यहाँ पर ये दोनों ट्यूब्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन लूप, ठीक है, या लूप ऑफ हेनले भी बोल सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर एक हेयर बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर रखा है मैंने, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ डिसेंडिंग लिम्ब एंड हो रहा है और जहाँ से असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन लूप या लूप ऑफ हेनले भी बोल सकते हैं। और उसका स्ट्रक्चर जो होता है हेयर पिन बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर पिन बैंड मतलब वो जो बैंड आता है, हेयर बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं मेंशन कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। हम यहाँ से आगे कंटिन्यू होते हैं तो फोर्थ हेडिंग आती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। वो क्या था, प्रॉक्सिमल मतलब पास में और डिस्टल मतलब दूर। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पी से आप लोग याद रख सकते हैं, और प्रॉक्सिमल मतलब पास में और डी से डिस्टल मतलब दूर। ये मीनिंग होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल का। तो पास में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रीनल कॉर्पल्स है उसके पास में कौन है, पीसीटी है, इसलिए उसका नाम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है। और रीनल कॉर्पल्स से थोड़ा दूर हो जाता है डीसीटी, इसलिए इसका क्या नाम है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो ये हो गई फोर्थ हेडिंग। लास्ट वन है कलेक्टिंग डक्ट। जब यूरिन का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू हमारे यूरेटर में चले जाता है। क्लियर? वंस अगेन, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस होता है, और ग्लोमेरुलस को कौन कवर करता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। और इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम, इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला है, रीनल कॉर्पल्स। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो दैट इज सेकेंड पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, जब पीसीटी से आगे कंटिन्यू हो रहे हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा है, नीचे की साइड ट्यूब आ रही है और फिर ऊपर की साइड ट्यूब जा रही है। तो नीचे की साइड से जहाँ का एंड है और जहाँ ऊपर की साइड स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन का लूप। ठीक है, या लूप ऑफ हेनले भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे पूरा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, यूरिन बनता है और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है। क्लियर? अगर स्ट्रक्चर में बस इतना ही है, अभी सुपरफिशियली हम पढ़ रहे हैं कि नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर होता है, बाकी हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या वर्किंग होती है। तो जो अगर स्टेजेस की बात किया जाए कि नेफ्रॉन में जो है फॉर्मेशन होता है यूरिन का, तो फॉर्मेशन की क्या रहती है, 3 स्टेजेस रहती है। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, आपको पता होगा कि ग्लोमेरुलस नाम आ रहा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब वो किस एरिया में होगी, रीनल कॉर्पल्स वाले एरिया में। सेकेंड नाम आते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताए थे, पीसीटी एंड डीसीटी, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला एरिया हो जाएगा ये। देन लास्ट वन इज थर्ड पॉइंट, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शंस। ठीक है, अब जो सिक्रेशन है उसका मीनिंग क्या होगा, कोई सब्सटेंस है जो बॉडी रिलीज कर रही है और वो कहाँ तक जा रहा है, नेफ्रॉन में जा रहा है, तो दैट इज सिक्रेशन। वंस अगेन, अगर बॉडी कुछ सब्सटेंस या कुछ लिक्विड रिलीज कर रही है, फ्लूइड, और वो नेफ्रॉन तक जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिक्रेशन, सिक्रेट होना। ठीक है, देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, नेफ्रॉन से कुछ चीज़ रिलीज होकर हमारी बॉडी में आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शंस, क्योंकि वो वापस हमारी बॉडी में इंटेक्ट कर रही है। जबकि नेफ्रॉन, किडनी, ये सब क्या करते हैं, फिल्टर करने का वर्क करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। और जब वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है और वापस हमारी बॉडी में हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्ब, वापस से हमारी बॉडी में आना। सिक्रेशन मतलब बॉडी का कोई चीज़ सिक्रेट करना और नेफ्रॉन में जाना। क्लियर? तो डेट इज सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में अगर हम डिटेल उसकी फिजियोलॉजी एंड फॉर्मेशन की स्टेजेस जो रहेंगी वो आगे कंटिन्यू वीडियो में पढ़ेंगे हम। यूरिनरी सिस्टम जब हम पूरा स्टार्ट किया है तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हमको थोड़ा बहुत सुपरफिशियली स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। क्लियर? तो हमने कल किडनी का स्ट्रक्चर देखा था इसके प्रीवियस वीडियो में, और आज हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और जिसमें कि मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, रीनल कॉर्पल्स, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले या नेफ्रॉन लूप और कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? और जो फॉर्मेशन की स्टेजेस होती हैं, नेफ्रॉन की फॉर्मेशन की स्टेजेस, तो वो कौन सी होगी,
glomerular filtration, tubular secretion, then tubular reabsorption. क्लियर? अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो हम जो ओवरऑल कंक्लूजन जो है फंक्शंस हैं वो देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के मेनली फंक्शंस क्या है। तो यूरिनरी सिस्टम किसको कंसिस्ट कर रहा है? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो हम सबको इन सारे ऑर्गन्स के हमको फंक्शंस पढ़ने हैं। तो जो किडनी है वो क्या कर रही है, किस किस चीज को रेगुलेट कर रही है? यहाँ पर मैंने लिखा है किडनी रेगुलेट। किसको रेगुलेट कर रही है वो? ब्लड वॉल्यूम को एंड कंपोजिशन को। वॉल्यूम मतलब मात्रा, कंपोजिशन मतलब जो हमारे ब्लड्स के अंदर सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, उनको रेगुलेट करने का वर्क करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है किडनी। जब सिंथेसिस होती हैं ग्लूकोज की, वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है किडनी का। एंड रिलीज एरिथ्रोपोइटिन, ये एक हार्मोन है, उसमें भी हेल्प करती है किडनी। और जब विटामिन डी की सिंथेसिस होती है तो उसमें भी किडनी हेल्प करती हैं। और ये तो मेन इम्पॉर्टेंट या नॉर्मल बहुत बेसिक फंक्शन है किडनी का। एक्सक्रीट वेस्ट इन द यूरिन, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको एक्सक्रीट आउट करती है यूरिन के थ्रू। वंस अगेन रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड है ब्लड प्रेशर, और जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है उसके अंदर, और जब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है उसके अंदर, विटामिन डी सिंथेसिस के अंदर, और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने के अंदर। क्लियर? ये तो फर्स्ट फंक्शन था किडनी। हम नेक्स्ट हम आते हैं यूरेटर। ठीक है, यूरेटर क्या काम करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को फ्रॉम किडनी अप टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। क्लियर? थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, यूरिन को। यूरेथ्रा क्या करता है? डिस्चार्ज करता है यूरिन को या एक्सक्रीट आउट करता है फ्रॉम द बॉडी, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। ठीक है, बस जो इसकी लेंथ है वो अलग होती है। फीमेल में मैंने आपको बताया था कि 20 सेंटीमीटर होती हैं, सॉरी मेल में आपको बताया था मैंने 20 सेंटीमीटर होती है, और फीमेल में कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर यूरेथ्रा की लेंथ होती है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या क्या कंसिस्ट करता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आगे हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, ये सुपरफिशियली स्ट्रक्चर है हमारे यूरिनरी सिस्टम के, जिनको हमको पढ़ना ज़रूरी है, तभी हमको आगे के जो लेक्चर्स है वो समझ में आएंगे। क्लियर? देन ओवरऑल पूरा यूरिनरी सिस्टम क्या फंक्शन या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा हम एनाटॉमी पढ़ेंगे किडनी की। अभी हमने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर देखा है किडनी का, बट इसके बाद हम पूरी एनाटॉमी देखेंगे किडनी की कि क्या होती है। ठीक है, कैसे वर्किंग होती है और क्या कंसिस्ट करता है किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। क्लियर? आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।